हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हम पिछली सभी वीडियोस में काफ़ी सारी क्लासेस में सभी चीज़ें लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने अकाउंटिंग की रिपोर्ट के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, एक नई चीज़ की तरफ चलने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक। जी हाँ, स्टॉक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानने वाले हैं, पहले जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे वह अकाउंटिंग ओनली कर रहे थे, यानी कि ओनली अकाउंटिंग का काम कर रहे थे, जिसमें हम जो एंट्रीज करते थे उसमें हमारे जो गुड्स परचेज करते थे या फिर सेल आउट करते थे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर केवल एंट्रीज करते थे सर्विसेज से संबंधित, यानी कि हम परचेज भी करते थे सेल भी करते थे, लेकिन हमें वहां पर ये चीजें क्लियर नहीं होती थी कि क्या चीज हम वहां पर परचेज कर रहे हैं और क्या वहां पर सेल आउट कर रहे हैं, कौन सा माल आपने खरीदा और कौन सा आपने सेल किया। बस इतना हमें पता था कि हमने परचेज किया और सेल किया। वहां पर ना तो क्वांटिटी आपको पता थी, ना गुड्स का नाम पता था और ना ही आपको उसका रेट पता होता था। ठीक है, ये जो एंट्रीज आती हैं लगभग हमारी सर्विसेज से संबंधित आती हैं, किसी सर्विस को खरीदना उसके बाद में उस सर्विस को बेचना, ठीक है, इससे संबंधित आती हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स हो गए, इन सभी में कोर्सेज वगैरह को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो हमने इससे संबंधित अकाउंटिंग ओनली में हम इसकी एंट्री करते हैं। हम सारी चीजों को इनको कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं स्टॉक से संबंधित चीजें। जी हाँ, अकाउंट विद इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी जो भी चीजें हैं एक एक चीज करके डिफाइन होंगी अलग अलग, जैसे हमारा कितनी क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है, जो चीज हम खरीद रहे हैं, जो माल खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, क्या उसका प्राइस है, ये सारी चीजें अलग अलग डिफाइन होकर के हमारी यहाँ पर चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं अकाउंटिंग ओनली में हमारी जो एंट्री होती थी वो किस तरीके से होती थी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, परचेज जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 2000 रुपये का माल परचेज किया, तो हमारी जो एंट्री है वो एंट्री की जाती थी परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू कैश। अब यहाँ पर हमने माल तो खरीदा, लेकिन कितना खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, किससे खरीदा, ये तो डिफाइन हो गया और हमने खरीदा ये भी डिफाइन हो गया, लेकिन क्वांटिटी और रेट और जो हमने खरीदा है उसका नाम यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर सीखते हैं अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। जैसे हम लेजर्स बनाने के लिए जाते थे तो हमें वहां पर सभी तरह के ग्रुप्स मिलते थे, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, बैंक लोन, काफी सारे ग्रुप्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलते थे। बट यहाँ पर हमें ग्रुप्स को क्रिएट करना होता है, हमारे लिए यहाँ पर ऑलरेडी कोई भी ग्रुप नहीं मिलता है। दूसरा हमें यहाँ पर क्रिएट करना होता है स्टॉक आइटम। यहाँ पर तो ये ग्रुप हो गए और यहाँ पर ये हमारे लेजर की जगह पर यहाँ पर हमें स्टॉक के आइटम क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर यूनिट। तो अब इन चीजों को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ समझते हैं कि ये चीजें होती क्या है। देखिए सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम हमारे सामने ग्रुप आते थे बैंक ओडी या बैंक लोन या बैंक ओसीसी या फिर कैश इन हैंड या बैंक अकाउंट या फिर सैंडी डेबिटर या सैंडी क्रेडिटर, जो हमारे लेजर्स होते थे, लेजर्स के अंडर जो ग्रुप आते थे वो हमारे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलते थे। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमें खुद से ग्रुप को क्रिएट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारी एक कंप्यूटर हार्डवेयर की एक शॉप है जिसमें हमारे माउस हैं, कीबोर्ड हैं, प्रिंटर हैं, ये हमारे ग्रुप की कैटेगरी में रखे जाएंगे। इसके बाद में दूसरा आता है इसमें स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर लेजर्स की जगह पर हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जैसे HP का माउस हो गया, डेल का माउस हो गया या फिर अदर कंपनी होती है, ये हमारे स्टॉक के आइटम नेम हो गए और ये हमारे इनके ग्रुप हो गए। जैसे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। आपकी एक शॉप है जिसमें आप अलग अलग तरह के हार्डवेयर का सामान यहाँ पर रखते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ पर इन सभी के हम अलग अलग ग्रुप बना देंगे और ग्रुप के अंदर फिर उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी जो अलग अलग चीजें हैं, उनको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है यूनिट्स। तो यूनिट्स जैसे कि आप सभी समझते हैं, यूनिट्स को हिंदी में इकाई कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो पीसेस हैं, जो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान है तो उसमें जितने भी हमारे
यूनिट्स होंगी वो हमारी नंबर्स में आएंगी या फिर पीसेस में आएंगी। जो भी हमारी किलोग्राम या ग्राम से संबंधित होती हैं या फिर इंच या सेंटीमीटर या मीटर से संबंधित होती हैं, जिन चीज़ों को नापा जाता है, ये चीज़ें हमारी यूनिट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। उसमें हमारे लिए जैसे मान लीजिए स्टॉक ग्रुप, हमारे यहाँ पर टेबल की एक शॉप है जिसमें टेबल्स हैं। टेबल्स का हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके अंडर जो हमारा लेजर्स की जगह पर जाएगा, जैसे मान लीजिए डाइनिंग टेबल हो गया या फिर ड्रेसिंग टेबल हो गया, अलग अलग तरह की टेबल्स के नाम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यूनिट्स में इनको नंबर्स में गिना जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनकी कुछ जो हमारे ग्रुप हैं और आइटम हैं और यूनिट हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम समझ चुके हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ और वहां पर हम इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टैली प्राइम में चलते हैं। टैली प्राइम में आने के बाद हमने यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें सबसे पहले मोड देखने के लिए मिल जाती है एजुकेशनल मोड। तो हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हमारी जो पुरानी कंपनी है वही कंपनी यहाँ पर हमारे सामने शो हो रही है। हमें यहाँ पर दूसरी एक कंपनी क्रिएट करनी होगी जिसमें हम अपने स्टॉक से संबंधित अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किया और यहाँ पर ऊपर आपको चेंज कंपनी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमारे पास और कोई कंपनी नहीं है जो कि हम सिलेक्ट करेंगे। हम सिंपली क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, पीवीटी एलटीडी। यहाँ पर हम यहाँ पर इन्वेंटरी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, हमने इन्वेंटरी डाल दिया है। इसी तरीके से आपको आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वह हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर एड्रेस भी डाल दिया है। ठीक है, इसे डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको अपना जो स्टेट है वो चूज कर लेना है यहाँ से। तो हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप कर दिया है। ईमेल वगैरह जो भी चीज़ें हैं सभी आपको फिलअप करते हुए यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और इस कंपनी को क्रिएट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर यस करेंगे इसे, तो यस करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मेंटेन अकाउंट का एक ऑप्शन बोला जाएगा, यस रहेगा। बिल वाइज एंट्री यस रहेगा, सभी यस रहेंगे। आपको जीएसटी वाला जो है ये नो कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है, यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो कंपनी यहाँ पर शो हो जाएगी। SRCSC प्राइवेट लिमिटेड इन्वेंटरी से संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड आपकी जो कंपनी है वो भी आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं SRCSC प्राइवेट लिमिटेड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हमें सिंपली क्रिएट में जाना है फिर से और चेंज कंपनी में जाना है और जो कंपनी आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और चेंज कंपनी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप चेंज करेंगे, किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, हमें ये वाली बंद करनी है तो शट कंपनी में जाएंगे और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें सिंपली गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पर क्रिएट करना होगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के ठीक नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन्वेंटरी मास्टर्स। आपको इन्हीं का आज यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे, स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ग्रुप का नाम क्रिएट करने का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस ग्रुप का नाम देना है। तो जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं माउस। ठीक है, हमने यहाँ पर माउस दे दिया है, एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको इसको प्राइमरी रहने देना है और नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यानी कि आपकी जो इसकी जो क्वांटिटी होगी सभी की क्वांटिटी को आप यहाँ पर ऐड करके देखना चाहते हैं, टोटल देखना चाहते हैं, तो आपको इसको यस करना है। तो यस करते हुए आपको इसको ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर माउस का जो ग्रुप है वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा नीचे स्टॉक आइटम। आपको यहाँ पर स्टॉक का आइटम क्रिएट करना होगा। हम स्टॉक के आइटम पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर डाल देते हैं डेल माउस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डालेंगे आपको सिंपली यहाँ पर किसके अंडर रखना है, माउस के अंडर रखना है। तो आपको यहाँ पर माउस सेलेक्ट कर देना है। यूनिट्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होंगी। तो हम यहाँ पर नंबर्स यूनिट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर्स यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे। फॉर्मल नेम अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, जैसे नंबर हमने डाल दिया या फिर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस,
इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आप किलोग्राम या ग्राम वाली चीज़ों को सेल या परचेस कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी 1 किलो 500 ग्राम, तो वहां पर आपको दशमलव की आवश्यकता होगी, डेसिमल की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर हम दशमलव से संबंधित कोई भी एंट्री अभी नहीं कर रहे हैं, हमारे जो नंबर्स हैं नंबर से संबंधित है, तो वहां पर हमें डेसिमल की आवश्यकता नहीं है। तो हमें सिंपली इसको सेव कर देना है, यस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स की जो हमारी यूनिट है वो ऐड हो चुकी है। सेकेंडरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस फिलहाल आपको ब्लैंक रहने देना है और एंटर बटन प्रेस करते हुए आपका जो आइटम स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो जाएगा। तो स्टॉक आइटम भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, इसका नाम है यहाँ पर HP माउस। ठीक है, HP माउस, HP माउस हमने डाल दिया। प्राइमरी में हमें माउस को सेलेक्ट करना होगा प्राइमरी के स्थान पर, और यहाँ पर हमें यूनिट्स में नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। एक बार ही आपको इसको क्रिएट करना होता है, फिर आपको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें सेम तरीके से इसको सेव कर देना है। हमारी सभी चीजें ऑलमोस्ट सेव हो चुकी हैं। यूनिट्स में आप क्लिक करेंगे तो आप और भी यूनिट यहाँ पर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर यूनिट्स को भी बना लिया है, स्टॉक आइटम को भी बना लिया है और स्टॉक ग्रुप को भी बना लिया है। ऑल्टर में जाकर के अब आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। स्टॉक ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाएगा माउस, यहाँ पर आप स्टॉक कैटेगरी भी आपको नहीं मिलेगी। स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं HP माउस और डेल माउस, यहाँ पर आपको सिंपली देखने के लिए मिल जाएगा यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं नंबर से संबंधित जो यूनिट है वह भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली जो भी ग्रुप हैं, जो हमारे अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं या स्टॉक आइटम होते हैं, उन सभी को हमें क्रिएट कर लेना है, साथ ही हमें यूनिट को भी क्रिएट कर लेना है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनसे संबंधित जनरल एंट्रीज को, कि हमें जनरल एंट्रीज इनकी कैसे पास करनी है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।